मॉनसून ने रंग जमाया। मूसलाधार बारिश ने निशिबी इलाकों को डिपो दिया। शहर के उफक पर सुरमई बादलों के डेरे। दिन भर आसमान से टपकती बूंदों ने मौसम सरमा का एहसास दिला दिया। महकमे मौसमियात की वक्फे वक्फे से मजीद बारिशों की पेशगोई। शहर में बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई। बारिशी पानी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। जिले इंतजामिया ने भी डट कर मुकाबला किया। निकासी आप यकीनी बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें। एमडी वासा गफरान अहमद का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मरकजी शाहराहों को जल्द अज जल्द क्लियर करने की हिदायत। पंजाब के दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा। पीडीएमए के मुताबिक दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाओं के पाट में मौजूद अफराद को फौरी तौर पर मुंतकिल होने की हिदायत। जिलाई इंतजामिया मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयार। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का शाहदरा और सकियावाला बाईपास का दौरा। फ्लड वार्निंग के पेश नजर इमरजेंसी और रेस्क्यू इंतजाम का जायजा लिया। कहा कि आवाम की हिफाजत यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। बारिश से लेस्को का तफसीली इंतजाम दरहम बरहम। कोट अब्दुल मालिक समेत मुख्तलिफ इलाकों में 4 रोज से बिजली बंद। इनफरादी शिकायत में इजाफा। नियाज बेग और गुलशन रावी बुरी तरह से मुतासिर। 20 रोज से ट्रांसफार्मर खराब होने पर लिटन रोड के रहायशियों का सब्र जवाब दे गया। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग से कारोबार तबाह हो गए। एसडीओ लेस्को बात सुनने को तैयार नहीं। चक्कर लगा रहे हैं, बेहद चक्कर लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं। कारोबार कहाँ से दिहाड़ियाँ देंगे, कहाँ से वर्कर, हम भूखे घर चले जाएंगे, कैसे कमाएंगे। आते हैं वो टूच टांका लगा के चले जाते हैं। ट्रांसफार्मर की हालत देखें आप, ये ऐसे हुआ है। एसडीओ साहब की कुर्सी है, वो खुद ना बैठते हैं ना मिलते हैं। 3 फेज़ को 1 फेज़ पे कर देते हैं या 2 फेज़ पे करके मैनेज करते हैं। मौके पे हमारी लाइट आ जाती है, फिर वो चले जाते हैं। जब हम अपनी को मशीनरी वगैरह चलाने लगते हैं, हमें तब पता चलता है ये तो 2 फेज़ पे कर गए हैं, तो फिर मशीनरी हमारी बंद रहती है। मशीनरी बंद रहेगी तो हमारा काम बंद हो जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर रमजान भट्ट का सेफ्टी उसूलों की खिलाफवर्जी पर एक्शन। कोट अब्दुल मालिक सब डिवीजन के 4 मुलाजमीन मुअत्तल। चेकिंग टीमों ने मुलाजमीन को बगैर सेफ्टी काम करते हुए पकड़ लिया। मुअत्तल होने वालों में फरियाद, साजिद, मजहर हुसैन और सज्जाद शामिल। बिजली की तकसीमकार कंपनियों में लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट आउटसोर्स करने का फैसला। पावर डिवीजन ने लाइनमैन और असिस्टेंट लाइनमैन की डायरेक्ट भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। मरासला जारी। लाहौर को बैनुल अक़वामी शहर बनाने के लिए अहम फैसला। कंट्रोल्ड एरिया में बनने वाली नई कमर्शियल इमारतों का सामने का ढांचा एक जैसा होगा। पुरानी इमारतों के स्ट्रक्चर में तब्दीली की जाएगी। एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाले कानून की जद में आएंगे। शहर के मसरूफ इलाकों में पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए बड़ा इकदाम। नीला गुंबद, शाह आलम मार्केट, नासिर बाग और ओल्ड टोलिंगटन मार्केट में पार्किंग प्लाजे बनाने का फैसला। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन कुरैशी कहते हैं पार्किंग प्लाजों की तामीर के साथ तारीखी इमारतों की असल शक्ल में बहाली भी मंसूबे का हिस्सा होगी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मोटरवेज के टोल टैक्स में इजाफा कर दिया। मोटरवेज हुकाम के मुताबिक कार और जीप को लाहौर से इस्लामाबाद का 1330 रुपए टैक्स अदा करना होगा। वैगन 2240 रुपए, बस को 3130 रुपए टैक्स अदा करना होगा। नोटिफिकेशन। महंगाई ने गरीब आवाम से हल्क का नवाला भी छीन लिया। आटे के 10 किलो थैले में 150 रुपए और 20 किलो के आटे के थैले की कीमत में 300 रुपए इजाफा। शहरी बिलबिला उठे, कहते हैं कि महंगाई ने जिंदगी की गाड़ी चलाना मुश्किल कर दिया है।
हुकूमत ने चीनी की सरकारी कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया। चीनी की सरकारी कीमत 175 रुपए हो गई। शहरियों को चीनी 200 रुपए फी किलो में मिल रही है। दुकानदारों की अक्सरियत चीनी फरोख्त ही नहीं कर रही। चीनी बहरान पर काबू पाने का मिशन सिलाई इंतजामिया ने 26 डीलर्स को चीनी का वाफर स्टॉक फराहम कर दिया। तर्जमान के मुताबिक मजमूई तौर पर 10,990 बैग्स दिए गए। मुकर्ररा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में 15 ग्राम फरोशों के खिलाफ एक्शन। मसनूई इजाफा और किल्लत पैदा करने पर गिरफ्तारियां और जुर्माने। M129 का इंतखाबी मार्का। मॉडल टाउन में नून लीग के अहम इजलास में शिकवे शिकायतें। इजलास की सदारत सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने की। लीगी कारकुनों ने वज़रा, तंजीमी ओहदेदारों और अरकानी असम्बली के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। जब इलेक्शन आता है तो पार्टी को हमारी याद आ जाती है, वैसे कोई पूछता तक नहीं। नाराज कारकुनान के शिकवे तंजीमी ओहदेदारों पर फट पड़े तो ख्वाजा साद रफीक ने कैमरे बंद करा दिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का कामयाब दौरा जापान। पंजाब असेंबली में खराज तहसीन की करारदाद जमा। करारदाद लीगी रुकन उस्मा कारदार ने जमा कराई। कहा कि ऐवान वज़ीर आला को कामयाब दौरे पर मुबारकबाद पेश करता है। मरियम नवाज पंजाब को जापान की तर्ज पर तरक्की देने के लिए पुरअज़्म हैं। आम आदमी के लिए खास सवारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की काविशें रंग ले आई। शंघाई सी पोर्ट से मज़ीद 100 जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के हर जिला में दिसंबर तक जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसें चल रही होंगी। बस का किराया सिर्फ 20 रुपए होगा। हुनरमंद नौजवान, खुशहाल पाकिस्तान। वज़ीर आला मरियम नवाज का डिजिटल एम्पावरमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस का मेगा प्रोजेक्ट। नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सतह पर तरबियत फराहम करके रोजगार फराहम किया जाएगा। प्रोजेक्ट 5.25 अरब रुपए में 2030 में मुकम्मल होगा। पंजाब हुकूमत ने स्टेट बैंक से 1 रुपया भी कर्ज नहीं लिया। कर्जों से मुतालिक खबर झूठ पर मबनी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का कहना है कि पंजाब सरप्लस खजाने वाला सूबा है, जिसे किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं। हुकूमती अकाउंट में 1000 अरब रुपए से ज्यादा रकम मौजूद है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की अपने इंतखाबी हल्के में खुली कचहरी। सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों के बारे में बातचीत। सूबाई वज़ीर ने कहा कि तमाम मसला एक नए रोड मैप के तहत तरक्की की डगर पर है। आए रोज नए मंसूबों का आगाज हो रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी में कार्बन की मिलावट में कमी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। पेट्रोलियम मसनूआत समेत गैस की सनती तलब में कमी। पेट्रोलियम मसनूआत की सनती तलब में 12% कमी आई। गैस की सनती खपत में भी 8% कमी हुई। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का इजलास। सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर असमत महमूद खान ने इजलास की सदारत की। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अय्याज की खुसूसी शिरकत। इजलास में इंटर्नशिप पॉलिसी का तफसीली जायजा लिया गया। हाउस जॉब की इंडक्शन के लिए मौजूदा पॉलिसी जारी रखने का फैसला। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का एहसन इक़दाम। 44 सरकारी नर्सिंग कॉलेज के ग्रेजुएट्स के लिए 1 साला पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान। माहाना मुआवजा नर्सों के वजीफे के बराबर होगा। लेडी विलिंगटन अस्पताल में मुबैना तौर पर मरीजों में सेफ्टेरियाक्सोन इंजेक्शन के क्लिनिकल ट्रायल्स। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब ने तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। सेक्रेटरी पंजाब फार्मेसी काउंसिल डॉक्टर ज़काउर रहमान कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। कमेटी 2 रोज में रिपोर्ट मुकम्मल करेगी। पंजाब चैरिटीज कमीशन का गैर रजिस्टर्ड फलाही इदारों को बंद करने का फैसला। गैर रजिस्टर्ड फलाही इदारे बंद करने से पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से निकलने में मदद मिलेगी। फैसला महकमे दाखिला में पंजाब चैरिटीज कमीशन के 23वें इजलास में किया गया।
पुलिस का महकमे में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन। रमजान में पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी 65 मुकदमात, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक 111 एहलकार नामजद किए गए। मुकदमात करप्शन, नाकिस तफ्तीश और इख्तियार से तजावुज पर दर्ज हुए। रूलिंग पैलेस रेस्टोरेंट के खाने से 2 बच्चियों की हलाकत पर 2 मुलजिम गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशंस का नोटिस पर होटल मालिक और किचन स्टाफ को पकड़ लिया गया। बच्चियों के वालिद मोहम्मद अजीम के मुताबिक खाना नाकिस था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस हमें परेशान कर रही है। रात को तकरीबन 1 बजे लेके आए लोडेड फ्राइज़, तो बच्चों ने रात को खाई है, तो बच्चे सो गए अपने रूटीन के साथ। तो सुबह मतलब बच्चे उठते हैं 10-11 बजे के करीब। 9 बजे वॉमिट ने उन्हें उठाया। वॉमिट करते करते तीनों बच्चे सेम कंडीशन में आ गए। तो मेरी मिसेज़ ने मुझे इन्फॉर्म किया कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं घर आया, मैंने देखा है काफ़ी जगह पे बच्चों ने बेड पे, कारपेट पे, सोफ़ों पे वॉमिट की हुई थी। तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि बच्चों की तबीयत ख़राब है। तो मैंने शेखज़ादा हॉस्पिटल में ले गई। सीसीडी के एक दिन में 3 मुकाबले, 3 मुलजिम हलाक। सीसीडी मॉडल टाउन का डाकुओं से मुबैना मुकाबला, एक डाकू पार, दूसरा फरार। बादामी बाग में 2 मुलजिम हलाक, 2 फरार। शफीकाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार हो गया। पंजाब की जेलों में कैदियों के अहले खाना के लिए फ्री शटल सर्विस। चेयरपर्सन टास्क फोर्स राना मन्नान और सेक्रेटरी दाखिला ने फ्री इलेक्ट्रिक शटल सर्विस का इफ्तिताह किया। सर्विस जेल के दाखिली दरवाजे से इंतजारगाह और मुलाकाती शेड तक फ्री होगी। जेलों में तैयार होने वाला सामान अब सस्ते दामों दस्तयाब होगा। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कैदियों के हाथ से बनी अशिया के डिस्प्ले सेंटर कायम। आईजी जेल खाना जात मियां फारूक नजीर का कहना है कि अशिया की नुमाइश के लिए महकमे जेल खाना जात ने पहली मोबाइल वैन तैयार कर ली है।